प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको। होम्योपैथिक डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है कि वो जल्दबाजी से काम न ले, बल्कि मरीज़ को अच्छी तरह से देखे। मरीज़ का हुलिया, रंग, लंबाई, चौड़ाई, काला है, गोरा है, उसके बात करने का अंदाज़, मरीज़ के स्वभाव के बारे में जानने की कोशिश करे। लोगों से, उसके परिवार से, उसका स्वभाव कैसा है, झगड़ालू है या नरम मिजाज का है। ख़ास के पुरानी बीमारियों में इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। मरीज़ जो अपने ज़ुबान से बता रहा है उसको एक कागज़ पे लिखते जाना होगा। मरीज़ जब बता चुके, बोल चुका, चुपचाप हो गया, उस वक्त जितनी भी शिकायत उसने करी है उसमें से पूछना होगा उससे कि दर्द तुम्हारा बढ़ता कब है, घटता कैसे है। अगर आँख में कोई तकलीफ़ है तो आँख में पानी जाने से कैसा महसूस होता है। ठंडा पानी से ज़्यादा आराम मिलता है या गर्म पानी से आराम मिलता है या मर्ज़ बढ़ जाता है। मर्ज़ किस तरह से बढ़ता है, उसकी तकलीफ़ कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। उसकी सोच, खाने की आदत, कौन सा चीज़ वो ज़्यादा पसंद करता है, मीठा, नमकीन या तीता या खट्टा। जितनी भी होम्योपैथिक में दवाएं हैं सब में मानसिक लक्षण और चरित्रगत लक्षण, इन सब का अलग अलग पहचान है। उसके बगैर मिले ऊट पटांग दवा देने से बेहतर है कि मरीज़ से थोड़ा वक्त ले लें या उसकी तसफ़्फ़ी के लिए ऐसे ही 30 नंबर की गोली या 40 नंबर की गोली आधा अंश दे दिया और कह दिया कि भाई 2 रोज़ के बाद आना, और ये भी कह देना कि भाई पुराना मर्ज़ है, इसमें टाइम लगेगा। इसमें अगर हड़बड़ करोगे तो मर्ज़ ठीक नहीं होगा, तुम्हारा वक्त भी ज़ाया होगा। मरीज़ को साफ साफ बता देना चाहिए। ज़्यादातर जो मर्द आते हैं वो अक्सर नक्सवामिका के मरीज़ होते हैं। मर्दों में नक्सवामिका के सिम्टम ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादातर मतलब 80% तक मान लीजिए। आलसी होता है, झगड़ालू होता है, कोई नशा इस्तेमाल करने वाला होता है, बहुत होशियार होता है, कलह प्रेमी होता है, और इसी का बरक्स पल्सटीला का मरीज़ बहुत नरम स्वभाव का होता है। यहाँ तक कि डॉक्टर को अपनी तकलीफ़ बताते बताते रोने लगता है। ये सब अलामत औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। पल्सटीला का मरीज़ खुली हवा पसंद करता है। अगर उसके रूम में रख दिया जाए उसे और खिड़की दरवाज़ा बंद रहेगा तो वो अकबक महसूस करेगा, कहेगा कि सब खोल दो, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तकलीफ़ महसूस हो रहा है। पल्सटीला का मरीज़ का मन बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ।
पल्सटीला के मरीज़ को ज़्यादा प्यास नहीं लगती। नक्स्वामिका का मरीज़ खाने पीने में बहुत धाकड़ होता है। तेल मसाला ताकतवर दवाएं जो जहाँ मालूम हो गया कि इसके खाने से बहुत ताकत होता है, मर्दानगी बढ़ जाती है, ये होता है वो होता है, बस सबसे पहला काम है कि वो दवा को ख़रीद लेगा। बहुत उल्टी सीधी खाने वाला होता है, तरह तरह की दवाएं खाने वाला होता है। तो इस तरह के मरीज़ का, जो नक्स्वामिका का मरीज़ आपको समझ में आया, उसे सबसे पहले नक्स्वामिका ही ऊंची ताकत में देनी चाहिए, 200 से लेके 1 mg तक, और एक खुराक देने के बाद थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और पल्सटीला का भी मरीज़ जो होता है उसे भी ऊंची ताकत में दीजिए, 200 से 1000 तक, और उसे दिलासा दीजिए, उसे कह दीजिए, उसे अच्छी तरह से उसे समझा दीजिए कि घबराने की बात नहीं है, ये रोने धोने से कुछ नहीं होता, तुम दवा वक्त पे खाना, तुम्हारा तबीयत एकदम ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसे धाड़स और तसल्ली देने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो भी दवाएं हैं होम्योपैथिक की, उसमें ख़ास सिम्टम होता है। दिमागी अलामत, जिस्मानी अलामत और जो तकलीफ़ है उसकी अलामत को स्टडी करना चाहिए। और इन 3 बातों में से जिस दवा में सबसे ज़्यादा मैच करता हो, जैसे कि जैल्सीमियम का रोगी में पाया जाता है सुस्ती, औंधाई और चक्कर। ये जैल्सीमियम नाम की दवा का ख़ास लक्षण है। जिस मर्द में भी देखें कि वो सुस्त है, औंध रहा है और चक्कर की भी शिकायत कर रहा है, तो उसे जैल्सीमियम दे दीजिए, एक खुराक काफ़ी है। कोई मरीज़ आया, उसने शिकायत किया कि बहुत उल्टी की तरह लग रहा है और बुखार आ रहा है, लेकिन उल्टी हो नहीं रहा। अब ये अलामत आपके बुखार में रहे या डायरिया में रहे या कोई भी बीमारी का नाम हो, उसमें अगर ये अलामत है तो एपिकॉक एकदम फ़ायदा करेगा। एक खुराक में आपको फ़ायदा नज़र आ जाएगा। ख़ास सिम्टम होता है, हर दमे में ख़ास सिम्टम होता है। जैसे ब्रायनिया का मरीज़ बहुत खुश्की महसूस करता है, उसके होंठ खुश्क होते हैं, प्यास उसे बहुत मालूम होता है, एक एक गिलास घाट करके पी जाएगा। उसे कब्ज़ की शिकायत होती है, उसको लैट्रिन होता भी है तो बकरी के मेंगनी की तरह सूखा लैट्रिन होता है। तो आप जो है सिम्टम पे ख़ास ध्यान दीजिए। मटेरिया मेडिका को अच्छी तरह से पढ़िए, एक एक दवा का ख़ास सिम्टम को नोट कीजिए और एक एक दवा को 10 बार 12 बार पढ़िए। इससे क्या होता है कि दवा जो है हमारे दिमाग में, हमारे मेमोरी में पैक हो जाता है। और जब भी हमारे सामने उस तरह का कोई मरीज़ आता है और जब बोलता है ना, तो दवा का शक्ल मेरे सामने चला आता है। उस वक्त मैं मरीज़ को एक सही दवा दे पाता हूँ जिससे उसकी तकलीफ़ चली जाए और मेरा भी मन खुश होता है कि चलो भाई, दवा फ़ायदा किया, मरीज़ अच्छा हो गया। तो इन सब बातों को और मैं बताऊंगा कभी वीडियो बनाकर। और भी बहुत सारी हैं होम्योपैथिक में, तो ढेरों दवा हैं, बहुत सारे अलामात हैं। तो अब इजाज़त दीजिए, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। ख़ास के जो होम्योपैथिक से दिलचस्पी रखते हैं उन्हें शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।